वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो रीट 2021 जैसा कि आपको पता है 25 अप्रैल फिक्स हो चुकी है। तो 25 अप्रैल 2021 को एग्जाम होना है, तो उसकी तैयारी के लिए आज से जुट जाइए। आपके पास जितने दिन बचे हैं, मान के चलो आपके पास 100 दिन बचे हैं। 100 दिन की तैयारी में आप क्या कर पाते हो? तो लेवल फर्स्ट की तैयारी और पर्यावरण अध्ययन हम लगातार इस विषय से जुड़े हुए हैं। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान में पर्यटन का जो टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो पर्यावरण को किस प्रकार पढ़ना है? जैसे 25 नंबर हमें प्राप्त हो सके, 30 में से 25 नंबर तो हमारे सीधे सीधे क्या मिल सकते हैं? बस इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और रीट 2021, अब ये देखिए पर्यटन है, ये रीट लेवल फर्स्ट में भी काम देगा और सेकंड में भी काम देगा। तो इसकी शुरुआत हम कर रहे हैं। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच के। तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपको एक न्यूज बता देता हूं कि इससे पहले पर्यावरण का जो पहला टॉपिक होता है परिवार, उसके बाद में वस्त्र, आवास, जो भी सामाजिक कुरीतियां हैं, उसके बाद में उपभोक्ता संरक्षण है, स्थानीय स्वशासन, सबकी वीडियो डाल चुका हूं मैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है क्यों, या आप प्ले लिस्ट में जाके सारी वीडियो देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पर्यटन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से एग्जामिनर की इच्छा होती है क्वेश्चन पूछने की। तो पर्यटन की बात करें तो पहला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान पर्यटन विभाग का लोगो क्या है? तो राजस्थान पर्यटन विभाग का जो लोगो है वो पधारो हमारे देश है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा क्योंकि अभी जो कांग्रेस सरकार चल रही है उसने क्या कर दिया? पधारो हमारे देश। इससे पहले जो भाजपा सरकार थी, जो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी, उन्होंने इस लोगो को चेंज किया था। आपको पता है, जाने क्या दिख जाए, क्या था? जाने क्या दिख जाए, जाने क्या दिख जाए, ये था। इसकी जगह ये दिखना बंद हो गया और पधारो हमारे देश कर दिया। और हमारा स्लोगन क्या है? स्लोगन, तो हमारा स्लोगन क्या है? अतुल्य राजस्थान। क्या है? अतुल्य राजस्थान। इसको ध्यान रखना। और 1993 से स्टार्ट हुई थी। सबसे पहले इसके अध्यक्ष थे पर्यटन विभाग के ललित पवार, उनके द्वारा सबसे पहले पधारो हमारे देश लोगो रखा गया। वर्तमान में क्या है? पधारो हमारे देश। तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई? यानी आरटीडीसी की, आरटीडीसी की स्थापना कब हुई? तो 1 अप्रैल 1979 को हुई थी। हालांकि गठित हो गया था 1978 में। काम करना शुरू कब हुआ? 1 अप्रैल 1979 को। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? जयपुर के अंदर। और इसका काम क्या है? राजस्थान में पर्यटन विकास को बढ़ावा देना, सबसे बड़ी बात। और जैसे आरटीडीसी है, वैसे पूरे हमारे देश के अंदर आईटीडीसी होता है। ठीक है, आईटीडीसी होता है। उसकी स्थापना 1965 को हुई थी। फिर देखिए, इससे पहले आपको बताया था, जिस विद्यार्थी ने अन अकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया तो वो दिशा कंप्लीट कोर्स रीड 2 लेवल का कोर्स चल चुका है। तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से कर सकते हैं। और स्टार्ट हो चुका है 2 जनवरी से। और आप मंथली, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, ये कोर्स भी आप खरीद सकते हैं, अवेलेबल है। और अगर आप प्रोमो कोड नानक क्लासेज यूज करते हो, प्रोमो कोड नानक क्लासेज यूज करते हो, तो आपको 10% छूट भी वहां पे प्राप्त होती है। यानी कोई सिंपल से ज्यादा वे नहीं करना पड़ता। हाँ, तो आप उसको ले सकते हो। नेक्स्ट है, किस समिति की सिफारिश पर पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। किस समिति की सिफारिश पर पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया? मोहम्मद यूनिस समिति की सिफारिश हुई थी 1989 में। और राजस्थान पहला देश का राज्य था जिसने पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया। एक तो ये याद रखना है। और 2004 में राजस्थान में इसी उद्योग को जन उद्योग का दर्जा दिया गया। इसका जन उद्योग का दर्जा 2004 के अंदर दिया गया। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से। राज्य का पहला हेरिटेज होटल कौन सा है? हेरिटेज होटल का मतलब क्या हुआ कि जो महल पड़े हैं, ठीक है, आपके महल है, या फिर कह सकते हैं कोई दुर्ग हो सकते हैं छोटे मोटे, या कोई और जितने भी स्थापत्य कला की दृष्टि, तो सरकार क्या करती है, उनमें होटलों की शुरुआत कर देती है। कि लग्जरी बढ़िया तरीके के होटल होते हैं, उनकी शुरुआत कर जाती है। देसी विदेशी जितने जो भी लोग आते हैं उनके लिए। और ये सबसे बड़ा होटल क्या है कि फिर कौन सा है? तो पहला हेरिटेज होटल है अजीत भवन, जोधपुर के अंदर। ये देखिए, राजस्थान में सब विदेशी पर्यटक सर्वाधिक कहाँ आते हैं? राजस्थान में विदेशी पर्यटक है वो सर्वाधिक कहाँ आते हैं? जयपुर में आते हैं। जयपुर में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक आते हैं। और ये भी ध्यान रखना, हमारे राजस्थान में सर्वाधिक जो विदेशी पर्यटक है वो आते कहाँ से है? फ्रांस से आते हैं। कहाँ से आते हैं? फ्रांस से आते हैं। फिर 2 नंबर पे आते हैं इंग्लैंड से आते हैं। और 3 नंबर पे आता है अमेरिका। क्या ये ध्यान रखना?
और अभी रिपोर्ट के अनुसार ताजा वर्तमान में पूछे राजस्थान में विदेशी पर्यटक आने के मामले में देश में कौन सा स्थान है? छठा स्थान है। कौन सा? 6वां स्थान है। और घरेलू पर्यटकों की दृष्टि से राजस्थान का 10वां स्थान। घरेलू पर्यटकों की दृष्टि से 10वां स्थान है, ठीक है, देश में। और सबसे ज्यादा घरेलू पर्यटक आते कहाँ पे? अजमेर में आते हैं। अजमेर और पुष्कर के अंदर सबसे ज्यादा घरेलू पर्यटक आते हैं। और विदेशी कहाँ पे आते हैं? जयपुर में। और जयपुर में आमेर महल है, यानी आमेर क्षेत्र है, वहां सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक आते हैं, ये भी ध्यान रखना। फिर देखिए, राज्य में मरु त्रिकोण पर्यटन परिपथ में सम्मिलित जिले कौन कौन से हैं? तो जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। राजस्थान में मरु त्रिकोण पर्यटन परिपथ में ध्यान रखना, बाड़मेर को भी शामिल कर लिया गया है, ठीक है। किसको? बाड़मेर। तो 4 जिले हो गए, पहले 3 ही आते थे, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, अब बाड़मेर को शामिल किया गया, ये इंपॉर्टेंट है। मरु महोत्सव आपको पता है जैसलमेर में बनाया जाता है, और ऊंट महोत्सव बीकानेर में, मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में, और कबीर महोत्सव और जो आपका बाड़मेर है वहां पे मरु महोत्सव, ये थार महोत्सव और बैलून महोत्सव बनाया जाता है। फिर देखिए, विश्व पर्यटन दिवस कब बनाया जाता है? तो विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है 27 सितंबर को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। राजस्थान को पर्यटन विभाग में कितने पर्यटन सर्किट में बांटा गया है? तो 10 सर्किट में बांटा गया है। किसमें? 10 सर्किट में बांटा गया, ये भी ध्यान रखना। तो आज आपको ऑप्शन नहीं दिए, कुछ क्वेश्चनों के दिए आगे हैं, लेकिन कुछ के नहीं दिए, तो आगे जो वीडियो होगा आपको दिए जाएंगे। अगला टॉपिक में आपको बता देता हूँ, साथ में आपको पता लग जाएगा अभी किस टॉपिक के माध्यम से हम लगातार चर्चा में रह रहे हैं। तो पर्यटन विभाग हो गया। इसके बाद में हम बात करेंगे पर्व, ये सॉरी, राजस्थान के जो क्रांतिकारी है ना, राजस्थान के क्रांतिकारी महिला पुरुष जितने विभूतियां हैं, महिला है पुरुष विभूतियां, इन सब की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। एक दिन छोड़ के आपको ये वीडियो मिलने वाला है। पर्यटक को घर से दूर की पर्यटकों को घर से दूर की अनुभूति करवाने, घर से दूर, घर की यानी घर से दूर है फिर भी घर की अनुभूति करवाने हेतु राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा प्रारंभ की गई योजना कौन सी है? तो राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा योजना है पेइंग गेस्ट योजना। कौन सी? पेइंग गेस्ट योजना। दशहरा मेला का प्रसिद्ध है, तो दशहरा मेला कहाँ का है? कोटा का प्रसिद्ध है, माधो सिंह के द्वारा शुरू किया गया था। और कब लगता है? आशीवन, आशीवन शुक्ल, आशीवन शुक्ल दशमी को ये मेला लगता है, ध्यान। लीलटास पक्षी का शुभ माना जाता है, विजयदशमी, ठीक है। तो जो कोटा है ना, कोटा, कोटा प्रजा मंडल की स्थापना भी विजयदशमी के दिन हुई थी, ये भी ध्यान, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, परीक्षा की दृष्टि से पूछा। फिर वीर अमर सिंह राठौड़ के पेनोरमे का 10 मार्च 2016 को लोकार्पण किया गया, कहाँ पे? नागौर में। वीर अमर सिंह राठौड़ शासक थे, ये गज सिंह के पुत्र थे, मारवाड़ के शासक गज सिंह के 2 पुत्र थे, एक तो जसवंत सिंह जो जोधपुर के शासक बने, और एक थे अमर सिंह राठौड़। नाम आपने सुना होगा, मतीरेरी राड, मतीरेरी राड जो हुई थी 1644 में, वो किस किस के बीच? नागौर के शासक अमर सिंह, एक मतीरे को लेकर हुई थी, और एक बीकानेर के शासक कर्ण सिंह के। अमर सिंह राठौड़ की छतरी भी पूछे तो भी नागौर में। अब पेनोरमा क्या होता है? तो उस शासक के बारे में उसकी सारी ऐतिहासिक बातें वहां पे लिखी होती है, जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र होती है। हल्दी घाटी के युद्ध में चंदावल दस्ते में रहते हुए मुगलों से लोहा लेने वाले भील राणा पुंजा की 13 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा का अनावरण कहाँ व कब किया गया? आपने देखा होगा, हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की ओर से एकमात्र भील सेनापति राणा पुंजा थे, तो उनका पेनोरमा अभी स्थापित किया है, प्रतिमा उदयपुर में 5 जून 2017 को। ब्रह्मा जी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पे है? ब्रह्मा जी का आपको पता है पुष्कर में, पुष्कर अजमेर के अंदर है ब्रह्मा जी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर, ठीक है। अब बात आती है ब्रह्मा जी का, 2 मंदिर राजस्थान में, 3 ब्रह्मा जी के मंदिर है। एक तो हो गया पुष्कर के अंदर, दूसरा हो गया बालोतरा के अंदर, ध्यान रखना। बालोतरा कहाँ पे है? बाड़मेर में। और तीसरा है छींच बांसवाड़ा के अंदर, ठीक है, छींच बांसवाड़ा के अंदर। 3 मंदिर आपको ध्यान रखने ब्रह्मा जी की। फिर राज्य में तीसरी पर्यटन नीति कब घोषित की गई? राज्य की तीसरी पर्यटन नीति 3 जून 2015 को। पहली कब की गई? 2001 में। और दूसरी कब की गई? 2007 में। पहली 2001, दूसरी 2007, तीसरी 2015 में। और एक और ध्यान रखना, अभी हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नई पर्यटन नीति घोषणा की है, अभी हुई नहीं है, तो हो सकता है 2021 में इसकी घोषणा हो जाए। फिर सलेमाबाद में किस संप्रदाय की प्रधान पीठ है? सलेमाबाद निम्बारक संप्रदाय की है। ये सलेमाबाद है कहाँ पे? तो आपको याद रखना है, ये अजमेर के अंदर है। यहाँ पे अजमेर में है। किस नदी के किनारे? ये भी याद रखना है, रूपनगढ़ नदी के किनारे। कौन सी? रूपनगढ़ नदी के किनारे स्थित है, जो सांबर झील में जाके गिरती है।
अगला देखो, आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? आना सागर झील है कहाँ पे? अजमेर में है। आना सागर झील कहाँ पे है? अजमेर में है। और इसका निर्माण अर्णुराज या कह सकते हैं आना जी या कह सकते हैं अर्णोराज, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। इंपॉर्टेंट है ये आना सागर झील, वहां पे है अजमेर में। इसका निर्माण 1137 में करवाया गया था। 1137 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया। फिर देखिए, राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में हुई थी? युद्ध संग्रहालय का मतलब है युद्ध से संबंधित 1965 का भारत 1965 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुए थे, उनसे संबंधित जितनी भी युद्धक सामग्री है वो इस संग्रहालय में रखी हुई है। और कहाँ पे? जैसलमेर के तन्नोट में ये बनाया गया है। तन्नोट माता का मंदिर है ना, जिसको रुमाल की माता या थार की वैष्णो देवी कहते हैं। तो कहते हैं यहाँ पे जब आतंकवादियों ने या पाकिस्तानियों ने जब गोला बारूद बरसाए थे, बम बरसाए थे, तो यहाँ पे इस कनौट क्षेत्र में कोई प्रभाव नहीं पड़ा था और सीधे के सीधे बम आके गिर गए थे। इसलिए माता, ये बीएसएफ की जवानों की देवी इसे कहा जाता है जैसलमेर के अंदर। ठीक है। 8 मार्च 2019 को राजस्थान पर्यटन को सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज डेस्टिनेशन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, 2019 को भी ताजा रिपोर्ट है। किस देश के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन में यह पुरस्कार दिया था? तो कहाँ हुआ था सम्मेलन ये? तो आईटीबीपी बर्लिन जर्मनी के अंदर हुआ था। जर्मनी की राजधानी बर्लिन के अंदर ये अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन हुआ था। उस पे राजस्थान को ये अवार्ड दिया गया। राज्य का सर्वाधिक राजस्व जुटाने वाला पर्यटन स्थल कौन सा? पर्यटन है, ठीक है, ये पर्यटन नहीं है, पर्यटन। राजस्थान में सर्वाधिक किस स्थल से राजस्व प्राप्त होता है पर्यटन के क्षेत्र में? तो आमेर के अंदर। आमेर कहाँ पे है? जयपुर के अंदर। आपको पता है कितनी चीजें प्रसिद्ध है? एक तो आमेर महल का संबंध है कछुआ वंशों से, बड़े बड़े शासक यहाँ पे थे। दूसरा, यहाँ की हाथी सवारी बहुत प्रसिद्ध है, उसके लिए विदेशी आते हैं, स्वदेशी जाते हैं। तीसरा, आमेर के अंदर भारत का, हमारे देश का प्लस हमारे देश का प्लस हमारे राज्य का प्रथम हाथी गांव बना हुआ है और विश्व का तीसरा है। पहला श्रीलंका में, दूसरा थाईलैंड में और तीसरा हमारे राजस्थान के आमेर गांव के कुंडा ग्राम में, आमेर क्षेत्र के कुंडा ग्राम में ध्यान। फिर राजस्थान के पहले और देश के चौथे हैंगिंग ब्रिज का निर्माण किस जिले में वह किस नदी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया? तो देश राजस्थान का तो पहला है और देश का चौथा हैंगिंग ब्रिज है, तो ये चंबल नदी पर है और है कहाँ पे? कोटा के अंदर स्थित है। शेरशाह सूरी के नाम पर बना शेर ए चश्मा किस जिले में स्थित है? तारागढ़ के अंदर। ये किस जिले में? तारागढ़ जो अजमेर है ना, वहां पे बना हुआ है शेर ए चश्मा। ये शेरशाह सूरी बहुत इंपॉर्टेंट है, जानते हो शेरशाह सूरी जिसने भारत में जो रुपया चलाया, आज मुद्रा वही चल रही है, और जीटी रोड का निर्माण करवाया था। यूनेस्को ने 21 जून 2013 को राजस्थान के कितने किलों को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है? यूनेस्को ने 21 जून 2013 को, तो 6 किले हैं। ये कितने? 6 किले। सूत्र याद रखना, आपने याद भी कर लिया होगा। आम, गाजर और चिक्कू। आम, गाजर, चिक्कू। देखो, आम से तो हो गया आमेर, गा से गागरोन, जय से जैसलमेर जिसको आप सोनारगढ़ दुर्ग अपने कहते हैं, रै से हो गया रणथंभौर, ची से चित्तौड़गढ़, कू से कुंभलगढ़। ठीक है, 6 हो गए, याद रखना। इससे पहले 2010 में जंतर मंतर को शामिल किया गया था और 2019 में जयपुर शहर के प्रकोटे को शामिल किया गया है। सारे याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से असत्य बताना है। चांद बावड़ी आबा नेरी है, पता है आपको? कथन, ये कातन बावड़ी है, ठीक है, कातन बावड़ी ओसिया जोधपुर में, ये भी सही है। रानी जी की बावड़ी अलवर, ये अलवर में नहीं है, ये कहाँ पे है? नाथावती के द्वारा बनाई गई थी, बूंदी के अंदर आई। अनुरुद्ध सिंह की पत्नी थी नाथावती, उसने बनाया था। तो ये है हाड़ी रानी बावड़ी है, डोडा रायसिंह टोंक में। निम्न में से वर्तमान में कुल कितने पर्यटन संभाग है हमारे? 4 है, ध्यान रखना। जोधपुर, कोटा, उदयपुर और अजमेर, 4 पर्यटन संभाग है वर्तमान में। जोधपुर, ठीक है, जोधपुर, कोटा, उदयपुर और अजमेर। गुड़िया संग्रहालय किस जिले में है? देखिए, पर्यटन की दृष्टि से सारे इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे। तो जयपुर में है गुड़िया संग्रहालय। फिर अब देखियो दोस्तों, एक तो वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर करना अपने दोस्तों में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके लिए रीट लेवल फर्स्ट के लिए पर्यावरण की क्लास चल रही है। 3-4 प्ले लिस्ट में जाकर देना, 5 से 6 आपको वीडियो दे चुका हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट का संग्रह मैंने यहाँ कर रखा है। और देखो, लाइक करोगे, अब
पिछले 5-7 दिनों से, पिछले 10 दिनों से आपको वीडियो नहीं मिला, कारण कि देखो स्पोर्ट के बिना कुछ नहीं होता। अब इतने रेट के विद्यार्थी हैं और पता है जुड़े हुए वीडियो कितने देख रहे हैं, 200 से 300 विद्यार्थी। अब देखो इतनी मेहनत की जाती है, देखो 200-300 तो कह सकते हैं कि हमारा जो 20-30 ग्राम तो खून जो रक्त है ना वो इतने में नष्ट हो जाता है। और आप 200-300, कम से कम इस वीडियो को 1000 तक पहुंचाओ। हर रोज अपने एक वीडियो 1000 तक पहुंचते रहना तो अपने बढ़िया तरीके से काम चलेगा और हमें हौसला भी होगा भी हाँ अच्छी बात है, अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो इसका सही जवाब देखो छनेरी पनेरी जो दिवाली है वो झालावाड़ में सही है, और सेठानी जी का जोड़ा ये गलत है, चूरू के अंदर है। ठीक है, और गोपीनाथ मंदिर सही है, राणा सांगा मनोरमा खानवा के अंदर है। फिर देखिए नागभट्ट प्रथम द्वारा निर्मित जालोर दुर्ग किस नदी के किनारे है, तो सुबड़ी नदी के किनारे है। नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक थे, और जालोर दुर्ग जो आपको पता है 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। कानड़ देव यहाँ के शासक थे, साका हुआ था, बहुत प्रसिद्ध है। राज्य में देशी पर्यटक सर्वाधिक कहाँ आते हैं, तो देशी कह सकते हैं, स्वदेशी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ आते हैं, अजमेर के अंदर सबसे ज्यादा, और विदेशी कहाँ आते हैं, विदेशी जयपुर के अंदर। राजस्थान में मरु त्रिकोण पर्यटन परिपथ में, वो क्वेश्चन दोबारा आ गया देखो। अब देखो जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर थे, किसको शामिल कर लिया, बाड़मेर को। तो यहाँ पे ये देख सकते हो, देखो बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, और ये बन गया बाड़मेर। ठीक है, अगला देखिए राजस्थान में डेजर्ट फेस्टिवल मरु महोत्सव कहाँ बनाया जाता है, तो इसका सही जवाब है जैसलमेर में। ऊंट महोत्सव कहाँ बनाया जाता है, बीकानेर में। थार महोत्सव प्लस बैलून महोत्सव कहाँ बनाया जाता है, थार और बैलून दोनों बाड़मेर में बनाए जाते हैं। पतंग महोत्सव बनाया जाता है जयपुर में और जैसलमेर में। ठीक है, महोत्सव, और एक सर्द महोत्सव और एक ग्रीष्म महोत्सव, ये दोनों माउंट आबू सिरोही के अंदर बनाए जाते हैं। राजस्थान में पर्यटन विकास हेतु उत्तरदायी उपक्रम कौन सा है, राजस्थान में जो पर्यटन विकास है उसको विकास करने के लिए पर्यटन विभाग की स्थापना है, जितने भी है ये काम किसको सौंपा गया है, आरटीडीसी को। राजस्थान पर्यटन विभाग है ना, उसको सौंपा गया, जिसकी स्थापना 1979 में हुई थी। नेक्स्ट है प्रदेश में होटल प्रबंधन संस्थान किस जिलों में संचालित है, तो जयपुर और जोधपुर में शामिल है। पर्यटन की नवीन आयाम जो शामिल नहीं है, तो सरकारी पर्यटन है वो शामिल नहीं है। सम के टीलों पर ऊंट की सवारी का आनंद लेने हेतु पर्यटकों को कहाँ जाना पड़ता है, सम आपको पता है सम तहसील कहाँ पे है, तो सम तहसील जाहिर सी बात है कि जैसलमेर में है, तो वहीं जाना पड़ेगा, मरु महोत्सव बनाया जाता है। फिर राजस्थान सरकार ने पर्यटन को किस वर्ष उद्योग घोषित किया था, तो अभी आपको बताया था मोहम्मद यूनिस समिति की सिफारिश पर 1989 में, और जन उद्योग का दर्जा 2004 में दिया था। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। केंद्र सरकार ने पर्यटन ढांचे के विस्तृत विकास सहित, अब सीधा बताता हूँ, केंद्र की जो हमारे भारत देश की है भारतीय पर्यटन विकास निगम, इसकी स्थापना हुई आईटीडीसी। मैंने 1965 बताया था, 1956 है, ध्यान रखना, इसका पंजा इधर हो गया, 1956 है। और अपने ये देखो आईटीडीसी, उसकी जगह इसके तहत राजस्थान में कौन सी है, आरटीडीसी, तो उसकी स्थापना 1979 में। 78 आई ऑप्शन, तो 78 भी हो सकता है। स्वर्णिम त्रिकोण में शामिल कौन सी, वो मरु त्रिकोण था, ये स्वर्णिम, दिल्ली, आगरा, जयपुर। आपसे पूछे कि राजस्थान का कौन सा शहर शामिल है, तो आप उत्तर क्या बताओगे, जयपुर। कौन सा, ये हो गया दिल्ली, ये हो गया जयपुर, और ये हो गया आगरा। राज्य के राजसी ठाट बाट सहित विशेष सुविधाओं से युक्त पैलेस ऑन व्हील्स नामक शाही रेलगाड़ी का शुभारंभ कब, शाही रेलगाड़ी देखिए, शाही लोगों के लिए, विदेशियों के लिए, शाही लोगों के लिए, तो इसकी शुरुआत 1982 में हुई थी। फिर पर्यटकों को आकर्षित करने में राजस्थान की शान शौकत से परिचित उद्देश्य से एक और है, कौन सी है, पर्यटन रेलगाड़ी पैलेस ऑन व्हील्स है। इनको सारियों को याद करना, कब कब ये शुरू हुई थी। राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी पर्यटकों का आगमन तो अक्टूबर से जनवरी में आते हैं, अक्टूबर से। अब वर्तमान में विदेशी सबसे ज्यादा आए हुए हैं, अब तो कोरोना के काल से कम है थोड़े। फिर देखिए राजस्थान सरकार द्वारा जयपुर और झालावाड़ जिलों में स्थित बौद्ध स्थलों व पुरा स्थलों के विकास हेतु कौन सी योजना बनाई गई है, बुद्ध सर्किट बनाए गए। क्यों, क्योंकि आपको पता है जयपुर में विराट सभ्यता है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, और झालावाड़ के अंदर जो कोलवी की गुफाएं और है, ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो इनके लिए स्पेशल बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए धार्मिक स्थल पर्यटक बनाने के लिए बुद्ध सर्किट का गठन किया गया है। गंगाबाई की छतरी किस जिले में है, भीलवाड़ा। ठीक है, किसकी, गंगाबाई की छतरी। पीपा जी की गुफा कहाँ पे है, टोडा रायसिंह टोंक में। ठीक है, टोडा रायसिंह टोंक में पीपा जी गुफा है। और छतरी कहाँ बनी हुई है, गागरोन झालावाड़ के अंदर। राजस्थान का ताजमहल कहलाने वाला जसवंत थड़ा कहाँ स्थित है, राजस्थान का ताजमहल, तो जसवंत थड़ा है जोधपुर में। किसने बनवाया था,
इस जोधपुर मारवाड़ के एक शासक आए थे सरदार सिंह। सरदार सिंह ने अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय की याद में जसवंत थड़ा बनाया था और ये इसे राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। राजस्थान की खूबियों का बखान कर पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? राजस्थान कॉलेज। फिर बीकानेर में स्थित वह महल जो अपनी स्वर्णिम मीनाकारी स्थापन के लिए जाना जाता है, तो अनूप महल बीकानेर का है, महाराजा अनूप सिंह ने बनवाया था। सीकर जिले का तीर्थ स्थल जिसमें श्री कृष्ण की पूजा शीश के रूप में होती है, तो खाटू श्याम जी, आपको पता ही है, खाटू श्याम जी में सीकर में होती है। राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटन कहाँ से आते हैं? फ्रांस से आते हैं। मैंने आपको पहले बता दिया, सबसे ज्यादा फ्रांस से विदेशी पर्यटक आते हैं और आते कहाँ पे? सबसे ज्यादा जयपुर में, अक्टूबर से जनवरी के बीच आते हैं। रेजिडेंस का दूसरा उपवे कहाँ है? रेजिडेंस नहीं है, राजस्थान है, ठीक है। राजस्थान का दूसरा उपवे आपको पता है, पहला भीनमाल जालौर में, सुंदा माता मंदिर में, और दूसरा है उदयपुर के अंदर। कहाँ पे? दूसरा सावित्री माता, ये जो उदयपुर में मनसा माता का बना हुआ है वहां पे है। रॉयल रेंज ऑन व्हील्स, रॉयल राजगृह ऑन व्हील्स का उद्घाटन कब हुआ? का सही जवाब है 2009 में। कई आपको पता है व्हील्स है, ये ध्यान रखना, इनको याद करना, फेरी क्वीन और ये 3-4 है। सर्द मसीहा, ये सर्द महोत्सव है, महोत्सव कहाँ बनाया जाता है? थोड़ी टेक्निकल के बारे मिस्टेक होती है, ध्यान रखना है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। सर्द महोत्सव कहाँ बनाया जाता है? माउंट आबू सिरोही में, ग्रीष्म सर्द दोनों ही। फिर देखिए, इनमें में से कौन सा दुर्ग विश्व धरोहर की सूची में शामिल नहीं है? अब आपको वो याद है ना, कौन सा? आम, गाजर, चीकू। आम, गाजर, चीकू याद है तो अपने आप बता दोगे। अब इसमें कौन सा नहीं आ रहा? जोधपुर दुर्ग नहीं आ रहा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कालबेलिया स्कूल ऑफ डांस की स्थापना कहाँ की गई? कालबेलिया नृत्य पता है ना, अंतरराष्ट्रीय स्तर का, तो आमेर जयपुर के अंदर की गई। जंतर मंतर वेधशाला का निर्माण किसने करवाया था? तो जय सिंह द्वितीय, जिसको हम कहते हैं स्वाई जय सिंह, इन्होंने जंतर मंतर का निर्माण जयपुर में करवाया था 1734 में। 5 वेधशालाओं का इनके द्वारा निर्माण किया गया है, वो भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। तो 2010 में इस जंतर मंतर को क्या है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। 56 क्वेश्चन थे पर्यटन से संबंधित जितने भी थे। तो एक दिन छोड़ के हमारा टेस्ट होगा, तो अगले दिन आपके लिए स्पेशल राजस्थान के जो क्रांतिकारी है, विभूतियां हैं, वो भी टॉपिक है। उस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे बढ़िया तरीके से। जो जो टॉपिक है आपको लगातार मिलते जाएंगे। आज कुछ क्वेश्चन के ऑप्शन थे, कुछ के नहीं थे, तो अगले टेस्ट सारों के ऑप्शन मिलेंगे आपको बढ़िया तरीके से। बस आपका काम है, आप लाइक करोगे, शेयर करोगे, अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन जरूर पहुंच जाए। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। इसके अलावा साइको की क्लास भी हम शुरू करने वाले हैं, 1-2 दिनों में आपको वो भी क्लास मिल जाएगी।